हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 को कंटिन्यू करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 के एग्जाम्पल क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ा। आइए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं और साथ ही साथ एग्जाम्पल नंबर 13 को भी हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following function are strictly decreasing on open interval 0 to 90? इसमें से कौन सा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ऑन द इंटरवल 0 to π/2 में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे गिवन है f ऑफ x विल बी इक्वल टू cos ऑफ x। किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। तो हियर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ साइन ऑफ x। एज वी नो दैट जो साइन ऑफ एक्स फंक्शन जो होता है, यदि 0 से 90 का इंटरवल का एलिमेंट होगा तो साइन एक्स ऑलवेज क्या होगा, एक्स यदि एलिमेंट होगा 0 से 90 का तो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। बट यहाँ पे इन फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ साइन एक्स आया, मीन्स एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी इन द ओपन इंटरवल 0 से 90 में क्या हो जाएगी, लेस देन क्या होगी, 0 होगी। अगर इंक्लूडेड 0 होता तो इक्वल टू भी 0 हम यहाँ पे लगा सकते थे, बिकॉज एट 0 पर साइन 0 होता है, बट यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है। मीन्स एफ डैश एक्स जो होगा इस इंटरवल पे क्या होगा, लेस देन 0 होगा। हैंस यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मीन्स ये फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ऑन द ओपन इंटरवल 0 से π/2 पे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं, इसका बी पार्ट को लेते हैं। बी पार्ट में क्या गिवन है, y इज इक्वल टू cos ऑफ 2 ऑफ x। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा y डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 ऑफ x। अगेन जो x है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, आपका 0 से 90 में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल वैल्यू यूज हो रही है वो क्या हो रही है, 2 टाइम्स ऑफ x यूज हो रही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 इज लेस देन 2x इज लेस देन क्या आ जाएगा आपके पास, पाई। मीन्स जो एंगल है 2 ऑफ x, जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपके पास पॉजिटिव आएगी। बट इस इन फ्रंट ऑफ में यहाँ पे क्या दिया है, निगेटिव दिया है। मीन्स ऑफ दैट ये जो फंक्शन होगा इन द इंटरवल में वाई डैश की जो वैल्यू होगी, वाई डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या आएगी, लेस देन क्या आएगी, 0। मीन्स इस इंटरवल में भी cos 2x फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। नेक्स्ट सी क्वेश्चन थर्ड पार्ट को देखते हैं, cos ऑफ 3x के लिए। हियर द सी में क्या गिवन है, फंक्शन इज गिवन हियर y इज इक्वल टू cos ऑफ 3 ऑफ x। हैंस द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 साइन ऑफ 3 ऑफ x। ओके, तो अगर हम x जो हमारा है लाइज कर रहा है 0 से 90 में, तो एंगल वैल्यू यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ x है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 करिए। 0 इज लेस देन ऑफ 3x इज लेस देन कितना हो जाएगा, 3 π/2। मीन्स जो एंगल वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होते हुए कहाँ से जा रही है, 3 π/2 तक जा रही है। तो इस रेंज में जो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ये फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव। बट यानी माइनस ऑफ साइन 3x जो होगा 0 से 180 के रेंज में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ से यहाँ तक के माइनस ऑफ में माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि फ्रंट में क्या आ गया माइनस। और इस रेंज में अगर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे साइन 3x क्या है, निगेटिव है। तो ये जो वैल्यू समटाइम्स क्या होती है, इस 0 से x और पाई के बीच में जब लाई करेगा तो साइन ऑफ 3x जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 3x फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और व्हेन पाई लेस देन x इज लेस देन 3 π/2 में जो फंक्शन आएगा, माइनस ऑफ 3 साइन ऑफ 3x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो मीन्स समटाइम्स ये फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू रखता है, समटाइम्स ये फंक्शन जो है निगेटिव रहता है, और समटाइम्स क्या रहता है, पॉजिटिव। इट मीन्स दैट दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में गिवन है y इज इक्वल टू 10 ऑफ x, और 10x फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ 10x विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ x। देन
एक्स यहाँ पे किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 90 में, और सेक स्क्वायर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मीन्स जो वाई डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। मीन्स इस इंटरवल में ये जो फंक्शन हो, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो मीन्स सी एंड डी जो है वो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता ऑन द ओपन इंटरवल 0 से 90 में, बट ए और बी जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं ऑन इंटरवल 0 से 90 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनाइट। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, वी नो दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज लॉग ऑफ एक्स। जो एक्स है ऑलवेज कहाँ पे डिफाइन करता है, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर पर। लॉगरिथम है निगेटिव नंबर के लिए और 0 के लिए डिफाइन नहीं होता। अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/x, और x जो एलिमेंट है वो कितना, किसका एलिमेंट है, 0 से इन्फिनिटी का एलिमेंट है। तो 1/x भी जो एलिमेंट आएगा वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी में। मीन्स 1/x क्या होने वाला, ऑलवेज क्या होने वाला है, ग्रेटर देन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। हैंस जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। बिकॉज एज वी नो दैट यदि एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारा फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 90। मीन्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन, किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए हमारी dy अपॉन dx की वैल्यू हमें क्या दिखाना पड़ेगा, आइदर ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो हियर dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, ये u अपॉन v फॉर्म में फंक्शन गिवन है, तो u अपॉन v फॉर्म में फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करते हैं, 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज एंड 4 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज एंड 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा का डेरिवेटिव एंड होल अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर, और माइनस ऑफ थीटा का जो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हुए, इट बिकम्स dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा एंड 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 ऑफ कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज बिकम्स माइनस ऑफ साइन थीटा, और 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास, 0 अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/1। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन dy अपॉन dx विल बी बिकम्स 4 2 8 cos of theta plus 4 cos square theta माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ, इसको यहाँ पे ले आते हैं अपन न्यूमरेटर में, 2 cos ऑफ थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cos ऑफ थीटा होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कॉमन निकालते हुए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, सो इट बिकम्स ओनली 4। Hence, dy upon d of x will be equal to 8 cos of theta plus 4 माइनस, इसको ओपन करें तो माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 4 cos ऑफ थीटा अपॉन 2 प्लस cos ऑफ थीटा होल स्क्वायर, प्लस माइनस 4 इज कैंसिल, इसको हम सिंप्लीफाई करें आगे, और dy अपॉन d ऑफ x इज इक्वल टू, dy अपॉन d ऑफ x इज इक्वल टू 4 cos of theta माइनस ऑफ cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos of theta का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट dy अपॉन d ऑफ x विल बी इक्वल टू 4 cos थीटा कॉमन आया, ओनली 4 cos थीटा कॉमन आएगा, तो 4 माइनस ऑफ cos ऑफ थीटा होल अपॉन 2 प्लस cos ऑफ थीटा होल स्क्वायर। अब फंक्शन को हमें क्या शो करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है। मीन्स dy अपॉन dx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ फंक्शन को देखते हैं हमारे पास क्या आया है। एज वी नो दैट cos थीटा ऑलवेज क्या होगा, हमारा इंटरवल क्या दिया है, 0 से 90,
दिया है क्लोज इंटरवल 0 से 90, आइदर ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 90 को इंक्लूड कर रहा है। तो एट 90 पे फंक्शन क्या हो जाता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एंड 4 माइनस कॉस थीटा, एज वी नो दैट कॉस थीटा जो होगा वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो अगर 4 माइनस आप कॉस थीटा करेंगे तो 4 माइनस कॉस थीटा जो वैल्यू आएगी ऑलवेज क्या आने वाली है, ग्रेटर देन क्या आने वाली है, 0, क्योंकि ये कॉस थीटा तो -1 और 1 के बीच में लाई करने वाला कोई भी एक नंबर होगा, और 4 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ऑलवेज क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0। मीन्स न्यूमरेटर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और एक स्क्वायर नंबर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। 2 कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर भी ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यदि हम इन तीनों को कंपाइल करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx आइदर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एट 90 पे, क्योंकि cos 90 क्या होगा 0, तो इज इक्वल टू क्या होगा 0। हैंस dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 in the interval close interval 0 to 90. Hence the function is increasing function in the interval 0 to 90. Okay. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमें शो करना है दिस फंक्शन इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन क्या कर रहा है, x ग्रेटर देन -1। वाई, बिकॉज x प्लस 1 अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस 1 तभी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। एज वी नो दैट लॉगरिथम ऑफ x फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब x ग्रेटर देन क्या होगा, 0। यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या गिवन है, x प्लस 1। हैंस इसीलिए वो डिफाइन कर रहा है कि x प्लस 1 आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यही उसके डोमेन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस फंक्शन इज इन एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। मीन्स डोमेन में मीन्स x ग्रेटर देन -1 में ये जो फंक्शन होगा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये हमें शो करना है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस। अब ये u अपॉन v पैटर्न में है, तो u अपॉन v पैटर्न से इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स एज इट इज एंड 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होल अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देन y डैश विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ऑफ माइनस 2 प्लस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 2 माइनस 2x मल्टीप्लाई 1 एज x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y डैश विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4x 2x माइनस ऑफ 2 ऑफ x अपॉन 2 प्लस एक्स का क्या आएगा आपके पास, होल स्क्वायर। प्लस माइनस 2x इज कैंसिल, देन y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y डैश इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स का क्या आएगा आपके पास, होल स्क्वायर एंड 4 टाइम्स यहाँ पे 1 प्लस ऑफ एक्स। ओके, हैंस y डैश विल बी इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ऑफ 4x अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। प्लस माइनस 4 कैंसिल, प्लस माइनस 4x कैंसिल, देन फर्स्ट डेरिवेटिव इज हियर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर। अभी फंक्शन को हमें क्या दिखाना है, ग्रेटर देन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है। ओके, तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी हमारे पास क्या है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। 2 प्लस एक्स स्क्वायर भी ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स है हमारे क्वेश्चन में ही डिफाइन करके रखा है कि 1 प्लस एक्स क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0 है। एज एक्स ग्रेटर देन -1 देन एक्स प्लस 1 क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0 है। मीन्स एक्स प्लस 1 भी आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0। हैंस द डेरिवेटिव ऑफ वाई डैश जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। हैंस द फंक्शन y इज
an increasing function in its domain. Question number 13 करते हैं. On which of the following intervals the given function f of x is equal to x to the power 100 plus sin x minus 1 is strictly decreasing? गिवन क्वेश्चन के कौन से इंटरवल में ये फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले फंक्शन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 99 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स. अब जो फर्स्ट इंटरवल दिया है हमारे पास 0 से 1 में, अगर x एलिमेंट है आपका 0 to 1 का, तो cos x ऑलवेज क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 0. एंड x अगर एलिमेंट है 0 से 1 का, जो 100 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 99 है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. मीन्स दैट x 100 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 99 प्लस cos x फंक्शन ऑलवेज क्या होने वाला है, ग्रेटर देन क्या आने वाला है, 0 आने वाला है. हैंस ये जो फंक्शन होगा 0 से 1 इंटरवल में एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. लेकिन हमको क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. मीन्स इस इंटरवल पे जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. नेक्स्ट इंटरवल दिया है आपके पास, इफ x इज एलिमेंट ऑफ पाई बाई 2 से पाई में, तो cos ऑफ x जो होगा वो लेस देन 0 होगा. लेकिन बट 100 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 99 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा. और cos x एक ऐसी वैल्यू है जो -1 और उससे 1 के बीच में लाई करती है. अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो -1 से 0 की वैल्यू होगी. और 100 टाइम्स ऑफ x की पावर 99 प्लस cos ऑफ x करेंगे तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. बिकॉज जो 100 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 99 है वो ग्रेटर देन क्या है हमारे पास, cos ऑफ x है. ओके, बिकॉज ये वैल्यू तो -1 से 0 के बीच में लाई कर रही है और ये 100 टाइम्स है. अगर हम उसको cos के साथ अगर प्लस भी करेंगे तो ये वैल्यू हमारी जो f डैश x आने वाली है वो क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0 आने वाली है. इट मीन्स दैट इस इंटरवल पे भी जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. नेक्स्ट सी इंटरवल पे लेके चलते हैं. सी इंटरवल में x एलिमेंट किसका, 0 से 90, और 0 से 90 में जो cos ऑफ x फंक्शन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है. एंड 100 टाइम्स ऑफ x की पावर 99 भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है. मीन्स इस इंटरवल पे भी अगर टोटल सम करेंगे तो f डैश x हमारे पास क्या आने वाला है, ग्रेटर देन क्या आने वाला है, 0 आने वाला है. हैंस इस इंटरवल पे भी जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. मीन्स इन तीनों इंटरवल पे हमारा जो फंक्शन आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन. यहाँ पे कोई भी दिए हुए इंटरवल पे ये जो फंक्शन हमारा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है. सो आवर आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, एक्सरसाइज 6.2 का. फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equal to x square plus ax plus a is strictly increasing on 1 and 2. मीन्स अब दैट जो x है वो कहाँ पे लाई करने वाला है, आपका ओपन इंटरवल 1 and 2 पर लाई कर रहा है. तो इस इंटरवल पे हमें a का वैल्यू को बताना है, जिससे भी जो वैल्यू जो फंक्शन है a की ऐसी एक वैल्यू बताना है जिससे ये फंक्शन जो है हमारा क्या हो जाए, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए. सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पे f डैश x निकालते हैं गिवन फंक्शन का. गिवन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा, 2x. ax का डिफरेंशिएशन क्या बचेगा, a. ओके, अब नाउ x इज लाइज बिटवीन 1 से 2. इसको हम यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x आया तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. इट बिकम्स 2 इज लेस देन 2x इज लेस देन आपके पास क्या हो जाएगा, 4. नेक्स्ट जो f डैश x है वो 2x प्लस a है. मीन्स इस एक्सप्रेशन को प्लस a करते हुए हम 2x प्लस a लेके आते हैं. 2 प्लस a इज लेस देन 2x प्लस a इज लेस देन 4 प्लस a. ओके, सिंस हमें क्या बताना है, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए इस इंटरवल पे. ये हमारी f डैश x की वैल्यू है. मीन्स ये जो f डैश x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. मतलब 2x प्लस a की वैल्यू हमारी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो ये यहाँ से मीन्स 2x प्लस a इज ग्रेटर देन क्या है हमारे पास, 2 प्लस a. मीन्स 2 प्लस a जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0. तभी यहाँ से आएगा 2x प्लस a क्या होगा, ग्रेटर देन 0. मीन्स 2 प्लस a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 कब होगा, व्हेन a इज ग्रेटर देन क्या होगा, -2. तो मीन्स सबसे जो लीस्ट वैल्यू होगी a की, जो लीस्ट वैल्यू होगी वो a की वैल्यू लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, -2.
अगर हम ए की लीस्ट वैल्यू माइनस अप टू लेते हैं तो जो हमारे एफ डैश एक्स यानी 2x प्लस ए की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to 90, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। तो सबसे फर्स्ट हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। f डैश x इज इक्वल टू लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x हमारे पास sin x, तो 1/sin x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ऑफ x। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कॉट ऑफ एक्स। अब कॉट फंक्शन जो होता है 0 से 90 के इंटरवल में अगर एक्स लाई करेगा तो यहाँ पे कॉट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। इफ एक्स एलिमेंट होगा 90 से पाई के बीच में, मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉट होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये जो एफ डैश एक्स आपका क्या आएगा, लेस देन क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो इसलिए इक्वल टू 0 नहीं आएगा। सो f dash x is greater than 0 on the in this interval, so the function is strictly increasing, and f dash x is less than 0 on the interval open interval π/2 से pi, so the function is strictly decreasing. Okay, question number 6 आप का सी पार्ट करते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x is equal to -2x³ -9x² -12x + 1 is strictly increasing or decreasing। इस इंटरवल को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर इंटरवल को फाइंड आउट करना है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। हियर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज -6x² -2 9 to the 18 of x and -12। Hence f dash x is equal to -6 को कॉमन निकालेंगे तो इट बिकम्स x² + 3x +2। देन f dash x will be equal to -6 टाइम्स ऑफ इसका फैक्टराइजेशन आप करेंगे 2x + x करते हुए, तो इट बिकम्स x + 1 एंड x + 2। अब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जहाँ पे होगा वहाँ पे f dash x ग्रेटर देन 0 होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जहाँ पे होगा वहाँ f dash x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है जिसके फ्रंट में हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। तो फॉर एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो हम इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए पहले रूट को इंडिकेट करेंगे। इसके रूट्स जो आ रहे हैं आपके पास -2 और -1 आ रहे हैं, तो सबसे पहले -2 और -1 को इंडिकेट करते हैं। ओनली स्ट्रिक्टली बोल रहा है तो हम केवल एंड पॉइंट्स को इसके -2 और -1 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। जब हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो फ्रॉम द राइट हैंड साइड पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रंट में क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की, तो हम जस्ट अपोजिट करेंगे, माइनस प्लस एंड माइनस। मीन्स इस इंटरवल पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और इस दोनों इंटरवल पे जो फंक्शन होगा वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो फर्स्ट फंक्शन का आंसर आ जाएगा, इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल -1 to -1 then function is strictly increasing function, and if x is element of -infinity to -2 union -1 to up to infinity में जो फंक्शन हो जाएगा strictly क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, अब हम सबसे लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड का करते हैं। सीबीएसई बोर्ड में वैसे ये क्वेश्चन को f of x इज इक्वल टू sin x माइनस cos x करते भी पूछता है। यहाँ पे हमारे की बुक के एग्जाम्पल क्वेश्चन में sin x प्लस cos x गिवन है, तो हमको क्या करना है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय सच दैट जो x लाई कर रहा है 0 से 2 पाई में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x क्या प्रूव करना है, ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या प्रूव करना है, f डैश x लेस देन 0। तो सबसे फर्स्ट हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बुक के एग्जाम्पल से कि जैसा ना बनाते हुए थोड़ा अनदर मेथड से बनाते हैं, ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जब भी फंक्शन a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x के पैटर्न में गिवन होता है तो √a² प्लस b² से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करता है। ओके, ताकि जो टर्म्स हो जो कन्वर्ट होगी a और b एक पैथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएंगे और हमारा जो फंक्शन है कॉस या साइन के फार्मूला में कन्वर्ट होगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ भी 1 है और ये भी 1 है, तो मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और -1 के स्क्वायर, मतलब √2 से हम इस फंक्शन को मल्टीप्लाइड और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ओके, देन दिस फंक्शन बिकम्स f डैश x इज इक्वल टू multiplied and divided by 1 upon √2 cos of x minus 1 upon √2 of sin of x. Then f dash x will be equal to √2 of, हम इसको cos या sin के फंक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. वी नो दैट cos a cos b माइनस sin a sin b क्या हो जाएगा, cos a प्लस b के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं cos of π/4 of cos of x sin of π/4 of sin of x. Now in आइडेंटिटी को अगर हम यूज करें तो इट बिकम्स cos of x plus π/4. ओके, अब हमें फंक्शन का जो x का जो रेंज दिया है वो हमारे पास x की जो रेंज वैल्यू दी है वो 0 से कहाँ पे दी है, 2π के बीच में दी है. अब एंगल कहाँ क्या आ गया हमारे पास, x प्लस π/4 हुआ, तो इस एंगल को भी हम π/4 ऐड कर दें. π/4 इज लेस देन आर इक्वल टू x प्लस π/4 इज लेस देन आर इक्वल टू 2π प्लस π/4. मीन्स जो एंगल वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर ये एंगल π/4 लेते हैं, ये अगर हम π/4 लेते हैं तो इस π/4 से स्टार्ट होते होते 2π प्लस π/4 पे पहुंच जा रही है. ये हमारा जो रेंज जा रहा है, ये एंगल वैल्यूज जो जा रही है, तो कॉस फंक्शन है. कॉस फंक्शन π/4 से स्टार्ट करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक पे क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, और यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. ओके, और फिर नेक्स्ट अगर यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक ले जाएंगे तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस फंक्शन निगेटिव. यहाँ पे कॉस फंक्शन क्या आने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और यहाँ पे भी एंगल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव. तो सबसे पहले इस वैल्यूज के लेते हैं, यहाँ से π/4 एंगल π/4 से कहाँ तक, π/2 तक. तो फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए. फर्स्ट स्टेप, π/4 is less than or equal to x plus π/4 is less than or equal to π/2. अब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है. ओके, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, तो हमें केवल f डैश x ग्रेटर देन 0 लेके आना है, इक्वल टू 0 नहीं लेके आना है. इसलिए हम यहाँ पे 90 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज जो एट 90 पे फंक्शन क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है कॉस, इसलिए ओनली 90 को एक्सक्लूड कर दिया. इस पे जो f डैश x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0. इक्वल टू 0 नहीं आएगा, बिकॉज एट 90 पे क्या हो जाएगा, फंक्शन 0 हो जाएगा. आंसर हमें किस पे देना है, x पर देना है. तो π/4 को फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करिए, ऑल से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये जाएगा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन 90 में से π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा. हेंस यदि x एलिमेंट होगा क्लोज इंटरवल 0 से लेके π/4 का ओपन इंटरवल तक, तो जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. फर्स्ट स्टेप आया. अब सेकेंड स्टेप इस क्वेश्चन का करते हैं. अब एंगल वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, यहाँ से ओपन इंटरवल 90 से लेके ओपन इंटरवल 3π/2 तक लेते हैं. ओपन इंटरवल 3π/2 तक मीन्स π/2 इज लेस देन x प्लस π/4 इज लेस देन 3π/2. एंड पॉइंट को हमने दोनों जगह एक्सक्लूड कर दिया है, बिकॉज इस पॉइंट पे जो कॉस होने वाला है वो क्या होने वाला है, इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, लेस देन 0. मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा, बिकॉज इस इंटरवल पे जो फंक्शन क्या होता है, लेस देन 0 होता है. ओके, हेंस x के बेस पे हमें आंसर देना है, तो π/2 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, π/4 इज लेस देन x, है ना. और 3π/2 में से जब हम π/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा. 3 2 जा कितना आ जाएगा, 5π/4 आपका आंसर आ जाएगा, 5π/4. 3π/2 में से π/2 को के π/4 को सब्ट्रैक्शन करिए, इसका एलसीएम निकाल के सिंप्लीफाई करेंगे तो 5π/4 पे. मीन्स यदि x एलिमेंट होगा π/4 से ओपन इंटरवल 5π/4 का, तो जो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट, अब यहाँ से यहाँ तक के ले लेना है. ओपन इंटरवल 3π/2 से लेते हुए 2π प्लस π/4 तक अपनी रेंज में जाएंगे हम. तो आगे बढ़ते हैं. थर्ड स्टेप अपने क्वेश्चन का, व्हेन 3π/2 इज लेस देन x प्लस π/4 इज लेस देन आर इक्वल टू 2π प्लस π/4 में,
तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, ग्रेटर देन 0। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, π/4। फिर सब्ट्रैक्ट करिए, 3π/2 माइनस π/4 इज लेस देन x प्लस π/4 माइनस π/4 इज लेस देन आर इक्वल टू 2π प्लस π/4 माइनस अब π/4, क्योंकि हमें आंसर तो x के टर्म में देना है। ओके, तो ये कैंसिल और ये भी हमारा क्या हुआ, कैंसिल। इसका एलसीएम लेंगे तो 6π, यहाँ पे 5π/4 इज लेस देन ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 2π। मीन्स यदि x एलिमेंट होगा ओपन इंटरवल 5π/4 से 2π क्लोज इंटरवल तक, देन आवर फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब तो कंप्लीट आंसर लिखते हैं कंपाइल करते हुए। फर्स्ट जो हमारा निकला था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से इंटरवल पे निकला था, क्लोज इंटरवल 0 से π/4 पर, और ओपन इंटरवल 5/4 से फंक्शन क्या निकला था, डिक्रीजिंग फंक्शन निकला था। तो फर्स्ट वैल्यूज अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे आएगा व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 5/4 यूनियन, यहाँ पे इसको मिलाते हैं 5π/4 से 2π क्लोज इंटरवल पे, तो हमारा फंक्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज फर्स्ट आंसर। सेकेंड, if x is element of if x is element of open interval 5/4 to 5π/4 then f dash x will be less than 0, मीन्स फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग ही ढंग से हमने बनाया है। यहाँ पे ये फॉर बेटर वे है। तो सबसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसे cos a प्लस b के पैटर्न में चेंज किया, √2 से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करते हुए। फिर यहाँ पे जो सम फंक्शन ये क्योंकि x प्लस π/4 था इसलिए π/4 ऐड करते हुए डिफरेंट इंटरवल लेते हुए हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। ओके, तो लास्ट में हमारा कंक्लूजन जो आंसर आया है वो इस पैटर्न में आया कि इस इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इसके बेस पे आप और अन्य क्वेश्चन को एक्सरसाइज 6.2 को बहुत इजीली वे से बना सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।